बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक ऐसे हिस्सास मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अज़ादारी मज़लूम करबला हमारे अजदाद ने, हमारे असलाफ ने जो हमारे सपुर्द एक मुक़द्दस अमानत की तरह हमारे हवाले की है, इस अज़ादारी को हमने आइंदा नस्लों समेत इसकी तौकीर, तकरीम और हुर्मत समेत उनके हवाले करनी है। आइंदा नस्लों को हमें इस मुक़द्दस इबादत की हुर्मत समेत मुंतकिल करना है। मैं आज अज़ादारी मज़लूम करबला की ज़रूरत और उसकी अहमियत समेत कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी सरजमीन शेखुपुरा में जो ज़ाकिर अली इमरान जाफरी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा मजलिस अज़ा में इख्तितामी मराहिल में ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने जो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जिन कलिमात से किया, वो मैं ये समझता हूँ कि उस पर कौम के हर फर्द ने वावेला किया। आप यकीन जानिए कि ये ज़ाकिर, ये वाइज़ मुंह मांगे फीसें लेने के बावजूद मिंबर से वो पैगाम डिलीवर नहीं कर रहे। मिंबर से वो पैगाम जो हुसैनियत का पैगाम है, जो आने वाली नस्लों के लिए मिंबर से एक रिज़्क़ इल्म की मानिंद रखता है, वो पैगाम लाजवाल होना चाहिए। लेकिन ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, खुतबा, उलमाए हक्का अपने मनसब से दयानतदारी हरगिज़ नहीं कर रहे। ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने ये जो कहा कि अली इमरान जाफरी तुमने बहुत देर कर दी, यानी कि अज़ान फजर के वक्त शबीह की बरामदगी हो जानी चाहिए थी। क्यों कि पर्दादार मुखद्दरात इस्मत बीबियाँ तशरीफ़ लाई हुई हैं और वो बरहना सर तशरीफ़ लाई हुई हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिंबर से ये बात करनी कि बीबियाँ बगैर पर्दे के तशरीफ़ फरमा है, मैं ये समझता हूँ कि वाइज़ीन को अपने मंदरजात पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। उनको ये इल्म होना चाहिए कि वो मिंबर से क्या बयान कर रहे हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और गूगल का ज़माना है। आज दुनिया सिमट चुकी है और दीगर मज़ाहिब और मसालिक के लोगों जो शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद हैं, उनकी नज़रें हमारी तरफ मरकूज़ हैं और हमें ये कहना चाहिए कि हम वो पैगाम दें। हमारे मिंबर से बयानिए के मंदरजात वो होने चाहिए, अल्फाज वो होने चाहिए, इस्तारे वो होने चाहिए जिसमें आले मोहम्मद की तौकीर, तकरीम जो आये तत्हीर का मिसदाक हैं। हमें इस बात को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि हम किन शख्सियात, किन हस्तियों के मुताल्लिक हम कलिमात अदा कर रहे हैं। कोताहियाँ यकीनन हैं, लेकिन हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप आज से 4 दहाइयाँ पहले चले जाएं, अमीन रूह इनकलाब सरकार अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी अल्लाह मकामुहू, हजरत अल्लामा फाजिल अलवी अल्लाह मकामुहू, मौलाना तवक्कल हुसैन रिजवी अल्लाह मकामुहू, अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी अल्लाह मकामुहू, खतीब आले मोहम्मद अजहर हसन जैदी, हाँ, इन जितने मैंने मौलाना मुर्तज़ा हुसैन फाजिल लखनवी, मौलाना मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन लखनवी समेत जितनी मुक्तदर शख्सियात गुजरी हैं, इन तमाम के असलूब बयान, असलूब खिताबत मुनफरिद थे, जुदागाना थे और कुछ जिनके मैंने अस्माए गिरामी लिए हैं उनके खिताबात में शोला बयानी थी और वो मनाजरा पढ़ा करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि वो आसान दौर के खतीब थे,
उस वक्त कैमरा इस तरह से नहीं था, उस वक्त लाइव मजालिस का रिवाज नहीं था। आप देखें कि जब कंप्यूटर इंटरनेट का दौर नहीं था, उस वक्त वो लोग कैसी कैसी बातें मिंबर पे कर गए। आज वो जमाना नहीं है। असूल दीन, फरूए दीन मिंबर से बयान होने चाहिए, लेकिन उसका तरतीब आप बदलें, लफ्जों के इस्तारे आप बदलें। आप हरफों के लिबादे में, हरफों के इस्तारों में, तखय्युल में, तरकीबों में आप इस तरह से बयान करें कि करबला आम हो जाए। आज मैं फिर एक दफ़ा ये जाकिर वसीम अब्बास बलोच की वो वीडियो मुलाहजा फरमाएं जो उसने सरजमीन शेखुपुरा पर बात करते हुए की। अली इमरान देर कर दी गई, देर कर दी गई जनाजे की बरामदगी विच। मैं तेनू आख्या अजान ते करा, हुण दे चढ़न वाला है ते आईया ओ होईयां जनानियां चांदनी। नाजरीन, ये आपने जाकिर वसीम अब्बास बलोच की वीडियो मुलाजा की। इसके 3 दिन बाद चौथे दिन सरजमीन मंडी बहाउद्दीन में अलमदारे करबला के उन्वान से मुनक्किदा मजलिस अज़ा में छन्नी जुआयशा के बानी मजलिस ने, इज्जतदार बंदे ने जो वसीम अब्बास बलोच की सरजनिश की, ये जरा मुलाजा फरमाए। ये वसीम बलोच बदमाश जाकर है, बिस्मिल्लाह, ये साडा दीन कमाल कर देता है। बिस्मिल्लाह कर। मैं इस अज़ादार के हौसले को सलाम पेश करता हूं, चूंकि जाकिर वसीम अब्बास बलोच ना कोई नबी है, ना कोई इमाम है, ना कोई पैगंबर है, ना कोई सहाबी है। उसके खिलाफ आपको बात करने का हक भी नहीं है। ये मिंबर पर आले मोहम्मद की तौहीन करें और एक अज़ादार उसकी निशानदेही भी ना करे और उसको रोके भी ना, टोके भी ना, ये कितना जुल्म है। और फिर आप देखें ये जो हसनात शाह जी हैं, बज़्मे अलमदारे करबला के अहम रुकन हैं, उन्होंने क्या कहा। ये बानी मजलिस के बयान की वो ना सिर्फ मुजम्मत कर गए बल्कि लाताल्लकी कर गए। ये सुनिए। मेहरबानी ना, एक ऐलान है, सलवात पढ़ो पाक अगे साढ़े भाई साहब शाह और अली इमरान साहब के जलसे के हवाले गल की है वसीम बलोच साहब के बारे में। उस ऐलान नाल साहब शाह और अपनी जाति होंगे रहे अंजमन हुसैनिया की या अलमदारे करबला बदम की साडा उस नाल कोई तलक नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज़ादारियां नसीब होवे, अल्लाह सानू सारियां नू सलामत रखे। पुत्र बतूल दा इस आज़ादारी और इस मिंबर दी हिफाजत फरमावे। नाजरीन, ये हसनात शाह साहब बज़्मे अलमदारे करबला के अहम रुकन और एक जिम्मेदार अज़ादार शरीफ शहरी, बल्कि मैं उनको सीनियर सिटीजन कहूंगा, और उन्होंने जाकिर की खुशामद और चापलूसी, शख्सियत परस्ती, मैं शख्सियत परस्ती को भी बुत परस्ती की एक शक्ल कहता हूं। उन्होंने चंद लम्हों के बाद बानी मजलिस की वसीम अब्बास बलोच के बयानिए की मुजम्मत से ऐलान लाताल्लकी कर दिया। आप यकीन जानिए, मिंबर से जाकिरीन, वाइजीन, खुतबा, उलमा सब लोग आले मोहम्मद की तौहीन करते हैं। किसी अज़ादार को तौफीक नहीं कि उसकी मुजम्मत करे, उसके बयान से लातल्लकी करे और उस तौहीन अहले बैत के मुर्तकब अफराद की सरजनिश की जाए। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई कि जब हसनात शाह साहब मेरे भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा बड़ा एहतराम वाला रिश्ता है उनसे, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरी जात कभी भी कहीं भी कुछ नहीं है। मैं नजरियाती आदमी हूं। आले मोहम्मद की तौकीर पे, तकरीम पे, उनकी इज्जत पे
मैं लाखों अपने ताल्लुकात कुर्बान कर सकने का हौसला रखता हूँ और मैं उस अज़ादार को हदिया तहनीयत पेश करता हूँ, उसके लिए दाद दुआ और उसकी सेहत सलामती और दराजी उम्र के लिए दुआगो हूँ, जिसने मिंबर पर बरसरेआम हजारों के इज्तिमात में उन्होंने जाकिर वसीम अब्बास बलोच की तौहीन अहले बैत का इर्तकाब करने पर सरजनिश की, हौसला शिकनी की और उनका ये इकदाम लायके तहसीन है। अब मैं खुतबा वाइजीन जाकिरीन से दस्त बस्ता बिला तफरीक सब लोगों से ये अर्ज करूं कि जब आप मक्तल बयान करें, जब आप अहले बैत का जिक्र करें, जब आप लश्कर यजीद के मजालिम बयान करने लगें, तो आप तहजीब आले मोहम्मद को मलहूज खातिर रखें। आप तहजीब आले मोहम्मद को मलहूज खातिर रखते हुए आप कच्छी की तहजीब को नजरअंदाज करें, आप मन घड़त मजामीन को नजरअंदाज करें। मक्तल पर इतनी किताबें आ चुकी हैं। मैं अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी इदारा मिनहाजुल सालेहीन लाहौर पाकिस्तान की जानिब से मक्तल पर सोगनामा आले मोहम्मद एक मुफस्सल किताब है, जिसमें करबला के मक्तल को तफसीली तौर पर बयान किया गया है। मक्तल मुकर्रम की एक किताब आ गई है। गरीब मदीना इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर एक बड़ी मुफस्सल और जामे 2 जिल्दों पर किताब आ चुकी है। आप बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर उनकी मुसाहिब की कुतब हैं। मदीना से मदीना तक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सानी ज़हरा के जो मुसाहिब हैं उसके लिए बहुत कुछ मौजूद है। जाकिरीन को चाहिए कि ये किताब से मुतमस्सिक हों, मजबूत रवायत पढ़ें, हवाले के साथ बयान करें। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि किताबों में भी कुछ ज़ईफ और कमजोर रवायात मिलती हैं, उनको हरगिज हरगिज बयान करने से इज्तनाब करें, जिससे आले मोहम्मद की तौहीन का पहलू निकले। खुदारा मिंबर से तहजीब आले मोहम्मद को बयान किया जाए। और अगर आप मिंबर से तहजीब आले मोहम्मद बयान करेंगे तो यही पैगाम, यही फिक्र, यही सोच हम आइंदा नस्लों के हवाले करेंगे। आने वाली नौजवान नस्ल को, जो हमारे अजदाद ने हमें माओ ने अपनी गोदियों में नादे अली की लोरियों के साथ जो हमें फिक्र हुसैन और करबला हमारे रगो पे में उंडेली थी, आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्लों को करबला उस तरह से बयान करें कि उसमें फिक्र हुसैन का अंसर शामिल होना चाहिए। आज हम करबला को आम करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिक्र हुसैन के बगैर आइए आज हम अहद करें कि हम करबला को आम करेंगे, लेकिन फिक्र हुसैन के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।